एकलव्य के साथ हुआ था इतना बड़ा अन्याय? ये प्रश्न हम सबके मन में उठता है। आइए पहले जानते हैं कौन थे एकलव्य। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं राजकुमार थे। वो निषादों के राजा हिरण्यधनु के पुत्र थे। और वो कितने बड़े थे ये महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पता चलता है। जब शिशुपाल श्री कृष्ण की निंदा कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि अगर महानता का दर्जा देना था तो श्री कृष्ण को ही क्यों, एकलव्य को क्यों नहीं? अगर अर्घ्य देना ही था तो श्री कृष्ण को क्यों, एकलव्य को क्यों नहीं? और इसी बात से प्रमाणित होता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगर वो साधारण व्यक्ति होते तो न तो शिशुपाल ऐसा कहता और न ही वो उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित होते। एकलव्य एक सम्मानित योद्धा और राजा के रूप में जाने जाते थे। तो पहला प्रश्न उठता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया? सीधी बात है, गुरु द्रोणाचार्य की लॉयल्टी कुरुवंश की तरफ थी और एकलव्य उस राज्य के नहीं थे और ना ही एकलव्य से उनका कोई रिश्ता था कि वो उसके लिए प्रतिबद्ध थे। ना ही वो मैथ्स और इंग्लिश की क्लास थी। वो युद्ध विद्या थी जो कुरुवंश या उससे जुड़े हुए राज्यों को ही दी जा सकती थी। पूरे विश्व में आज भी मिलिट्री ट्रेनिंग्स बड़ी ही सिलेक्टिव होती हैं, फिर चाहे वो यूएसए हो या नेवल एकेडमीज। आज भी सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, उन्हें ही शामिल किया जाता है जिन्हें वहां की नागरिकता प्राप्त हो। और अगर कोई एलाइट कंट्री का पार्टिसिपेंट होता है तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है। तो एकलव्य को एक्सेप्ट ना करना उस राज्य के कर्मचारी के तौर पे गुरु द्रोणाचार्य का एक डिप्लोमेटिक मूव था। अब बात करते हैं उस सेकेंड इंसिडेंट की जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरुदक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांग लिया था। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक कठोर और प्रचंड मांग थी। जब भी हम इसको पढ़ते या सुनते हैं तो पीड़ा पहुंचती है, लेकिन इससे जाति का कोई लेना देना नहीं था। गुरु द्रोण ने ये स्टेप सिर्फ अपने वचन को पूरा करने के लिए लिया था कि उनका कोई शिष्य अर्जुन के बराबर नहीं होगा। भारत के इतिहास में धर्म का मतलब ही था वचन निभाना और गुरु द्रोणाचार्य अपना वचन ही निभा रहे थे। वचन एक श्री राम ने निभाया था और वचन अब द्रोणाचार्य निभा रहे थे। असल में एकलव्य इतने टैलेंटेड थे कि वो अंगूठा कटने के बाद भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने रहे। ऐसा उल्लेख श्री कृष्ण ने घटोत्कच वध के दौरान किया कि जरासंध, शिशुपाल और एकलव्य जैसे योद्धाओं का महाभारत के युद्ध से पहले ही मर जाना इसलिए भी जरूरी था ताकि वो कौरवों का साथ ना दे सके, वरना जीतना मुश्किल हो जाता। अगर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा गुरुदक्षिणा के रूप में न मांगा होता तो एकलव्य को किसी भी तरह से पराजित करना असंभव था।